आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो बच्चों, क्वेश्चन दे रखा है किसी सुचालक लचीले तार का एक बंद समतली लूप जिसकी लंबाई L है एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में क्षेत्र के लंबवत रखा हुआ है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे सिद्ध करना है कि जब लूप से विद्युत धारा I प्रवाहित की जाए तो वह वृत्त के रूप में खुल जाएगा और उसमें उत्पन्न तनाव का मान BIL/2π होगा। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि मान लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, यहाँ पे हम देखते हैं बच्चों इस तल के लंबवत अंदर की ओर, मतलब इसे हमने क्रॉस से दिखा दिया है। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। अब ध्यान से देखिए बच्चों, यदि हम लूप देखते हैं बच्चों कि L लंबाई का एक लूप है, ठीक है, अगर इसमें रखा हुआ है, ठीक है, ये L लंबाई का एक लूप है बच्चों और इस चुंबकीय क्षेत्र में हमने रख दिया, तो हम क्या देखते हैं बच्चों, हम देखते हैं कि अगर इसमें हम I धारा प्रवाहित करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा बच्चों, अगर इस लूप में I धारा हम प्रवाहित करते हैं तो हम देखते हैं बच्चों कि इसका छोटा सा भाग लेते हैं पहले। ठीक है, मान लेते हैं इस छोटे से भाग की लंबाई कितनी बच्चों, इस छोटे से भाग की लंबाई DL है। ठीक है, तो इस अल्पांश की लंबाई DL हमने देखा, तो क्या हम कह सकते हैं कि जब कोई, अब इसमें धारा में मालूम बच्चों, ठीक है, धारा किस दिशा में है, इस दिशा में है। ठीक है, तो हम देखते हैं बच्चों कि जब कोई धारावाही चालक तार किसी चुंबकीय क्षेत्र में अगर लंबवत रखा है तो उस पर जो बल लगता है बच्चों, अब छोटा सा भाग होने के कारण छोटे से अल्पांश पे जो बल लगेगा वो DF हो जाएगा और इस पे जो बल लगेगा बच्चों ये चुंबकीय बल होगा और इसका मान होता है I इंटू क्या हो जाएगा बच्चों, यह हो जाएगा B इंटू DL। ठीक है, यह सूत्र कब लिखते हैं बच्चों, जब यहाँ पे B और L के बीच का कोण क्या हो बच्चों, 90 डिग्री। ध्यान से देखिए बच्चों, L इस दिशा में है और B इस तल के लंबवत अंदर की ओर है, तो इसका मतलब थीटा यहाँ पे 90 डिग्री है। ठीक है, तो उस अल्पांश पे लगने वाला यहाँ पे हम बल कह सकते हैं बच्चों I इंटू B इंटू L है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए बच्चों, अगर हम यहाँ पे देखते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, तो हम क्या करते हैं बच्चों, हम तीनों उंगलियों को परस्पर लंबवत रखते हैं। कौन से, अंगूठा, तर्जनी और मध्यिका को। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं बच्चों, यदि हम तर्जनी को रखते हैं बच्चों किधर, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, और मध्यिका को रखते हैं बच्चों धारा की दिशा में। ठीक है, तो अंगूठा ऊपर की ओर आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि इसमें बल किधर की ओर लग रही है बच्चों, ऊपर की ओर लग रही है। ठीक है, इसी प्रकार हम देखते हैं बच्चों कि अगर इस वाले भाग पे अगर हम देखें, कोई भी भाग है, ठीक है, किसी भी अल्पांश पे देखें, ठीक है, इस वाले भाग पे देखें तो लंबवत बल लग रहा है, इस वाले भाग में देखें तो इधर की ओर बल लग रहा है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम देखते हैं बच्चों, इस वाले भाग में अगर हम देखें तो नीचे की ओर देखते हैं बच्चों लंबवत बल। ठीक है, छोटा सा अल्पांश लेंगे और उसमें हम बल की अगर दिशा देखें तो हमेशा लूप के लंबवत मिल रहा है, तो इसका मतलब जब ये लंबवत बल लगेगा तो कह सकते हैं बच्चों कि कैसा यहाँ पे लूप बनाएगा, एक वृत्तीय लूप बनाएगा। ठीक है, जैसा कि हमसे क्वेश्चन में बोला जा रहा था बच्चों कि लूप क्या यहाँ पे वृत्तीय लूप बनाता है बच्चों, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए कि लूप में अगर I धारा प्रवाहित करते हैं तो ये वृत्त के रूप में खुल जाएगा, तो बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे हम देखते हैं बच्चों चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है, लेकिन यहाँ पे ये वृत्त के रूप में खुल जाता है क्योंकि यहाँ पे लंबवत बल कार्य करता है। ठीक है, हम यहाँ पे देखते हैं बच्चों कि चुंबकीय बल की दिशा हम यहाँ पे देखते हैं बच्चों फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार लूप के लंबवत होता है। ठीक है बच्चों, लूप के क्या होता है, लंबवत होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं बच्चों चुंबकीय बल की दिशा में क्या मिल रही है, लूप के लंबवत मिल रही है। ठीक है, और लंबवत होने के कारण हम देखते हैं बच्चों कैसा होता है, वृत्तीय हो जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन में हमें दे रखा है। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों, अगर लंबवत है तो क्या हम कह सकते हैं कि इस छोटे से भाग की, अगर हम छोटे से अल्पांश की बात करते हैं, ठीक है, जिसकी लंबाई हमने क्या लिया बच्चों, DL लिया है और इस पे बल जो लग रहा है बच्चों DF लग रहा है। ठीक है, और इसका मान यहाँ पे हमने निकाल रखा है बच्चों कितना, I इंटू B इंटू DL। ठीक है, जहाँ B इसका चुंबकीय क्षेत्र है, DL उस अल्पांश भाग की लंबाई है। ठीक है, तो अब क्या होगा बच्चों, जब ये ऊपर की ओर बल लगा रहा तो क्या हम कह सकते हैं कि इधर एक तनाव भी आएगा बच्चों। ठीक है, इसी तनाव का मान हमें बताना है। ठीक है, तो ऐसा करते बच्चों, इस छोटे से भाग को यहाँ पे हम दिखा लेते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये हमने अल्पांश लिया और इसका केंद्र मान लेते हैं बच्चों ये है। ठीक है, इसको हमने जूम कर दिया है। ठीक है बच्चों, इसको हमने क्या किया बच्चों, जूम किया।
तो हमने देखा कि इसकी जो स्थिति हमें मिल रही है वो क्या मिल रही है बच्चों, कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है हमें। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा और ये इसका क्या हो जाएगा बच्चों, ये इसका केंद्र हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए बच्चों, इसकी लंबाई तो हमें मालूम है कितना है, इसकी लंबाई हमने दे रखी है बच्चों डी एल, और इस पे जो बल लग रहा है वो डी एफ बल लग रहा है। ठीक है, इस पे ये तनाव टी आ रहा है बच्चों। ठीक है, तो इसके दो घटक कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, एक इस दिशा में हो जाएगा और एक लंबवत नीचे की ओर हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे मान लेते हैं अगर ये थीटा कोण है, ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला भी कोण कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर जिन दो रेखाओं के बीच अगर कोण थीटा होता है बच्चों, उन रेखाओं की लंबवत रेखा के बीच का भी कोण समान होता है। तो इस रेखा के लंबवत ये वाली रेखा और इस रेखा की लंबवत ये वाली रेखा है, तो इनके बीच का कोण भी समान होगा, राइट। अब ध्यान से देखिए बच्चों, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इसके दो घटक क्या हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा टी कॉस थीटा, क्या हो जाएगा बच्चों, टी कॉस थीटा, एक नीचे की ओर आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे लिख लेते हैं टी साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बच्चों, तो यहाँ पे दो घटक हो जाएंगे, ये भी कोण थीटा ही कहलाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों टी कॉस थीटा और ये वाला घटक नीचे की ओर हो जाएगा बच्चों टी साइन थीटा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए बच्चों, टी कॉस थीटा एक दूसरे को क्या करते हैं बच्चों, कैंसिल कर देते हैं, और इस तरह से हम देखते हैं यहाँ पे डी एफ बराबर क्या मिल रहा है बच्चों, हमें मिल रहा है 2t साइन थीटा। ठीक है, अब हमें पता है बच्चों कि ये जो भाग है dl बहुत छोटा है, बहुत स्मॉल है। ठीक है, हमें पता है बच्चों कि dl बहुत छोटा है, कह सकते हैं कि लगभग 0 के बराबर है। तो ये कोण भी जो होगा बच्चों, इसके द्वारा इस केंद्र पे जो बना कोण है ये, ठीक है, ये भी बहुत छोटा होगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि थीटा कोण भी बहुत छोटा होगा। ठीक है, तो ये भी लगभग 0 के बराबर होगा। तो साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, अगर बहुत छोटा है तो यहाँ पे लिख सकते हैं साइन थीटा को लगभग हम थीटा के बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे देखते हैं बच्चों कि डी एफ बराबर हमें मिलेगा 2t इंटू थीटा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए बच्चों, यदि हम यहाँ पे ये भी थीटा ही रहेगा बच्चों, तो अगर यहाँ पे देखते कोण बराबर क्या होता है, कोण बराबर होता है चाप बटा त्रिज्या। तो चाप यहाँ पे dl लंबाई इसकी हो जाएगी, त्रिज्या मान लेते हैं इसकी r है। ठीक है, इस वृत्त की। तो यहाँ पे हम देखते हैं बच्चों क्या हम लिख सकते हैं df का मान भी हमें पता है बच्चों i इंटू बी इंटू डी एल। ठीक है, तो ये हो जाएगा i इंटू बी इंटू डी एल बराबर हो जाएगा बच्चों t इंटू टू थीटा का मान हो जाएगा बच्चों यहाँ पे dl बाई r। ठीक है, तो ध्यान से देखिए बच्चों, ये dl से dl तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है बच्चों, हमें तनाव निकालना है, तो t बराबर हो जाएगा बच्चों b इंटू आई इंटू r। अब देखिए हमें जो ऑप्शन दे रखा है या जो हमें यहाँ पे वैल्यू निकालनी है वो r के रूप में नहीं दे रखी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं फिर, r को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसकी लंबाई l है, तो हम कह सकते हैं कि 2 पाई r जो इसकी परिधि है उसकी l के बराबर होगी, तो r बराबर l बटा 2 पाई हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम देखेंगे बच्चों क्या मिलेगा, t बराबर मिलेगा b इंटू आई इंटू एल बटा 2 पाई मिलेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों तनाव। तो क्या हम कह सकते हैं बच्चों यही मान हमें निकालना था, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, राइट। सो थैंक यू बच्चों। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।